जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान की 5वें अवतार वामन अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। यह अवतार की कथा त्रेता युग में त्रेताकालीन कथा है। त्रेता युग में यह जो घटनाएं हैं हुई और यह भागवत के 8वें स्कंद पर है। हम स्कंदों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोई अवतार तीसरे पर है तो कोई 6वें पर है तो कोई 8वें पर है। हम भागवत की कथाओं को विस्तार से श्रवण करेंगे। प्रहलाद के ही वंशज राजा बलि हुए। वह भी महान शक्तिशाली दैत्य वंश में उसका जन्म हुआ है। महान शक्तिशाली थे और उस दैत्य वंश में ही उनका भी जन्म हुआ है। वह महान धर्मात्मा थे, दाता थे, दान करने में सबसे अग्रगण्य थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। परंतु वह देवताओं से रुष्ट रहा करते थे क्योंकि देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने उनके जो पूर्वज थे उनको वध किया था। इसलिए वह जो है देवताओं से रुष्ट रहा करते थे। अपनी परम शक्तियों से वह सब लोगों को जीत लेता है और सब लोगों को जीतने के बाद इंद्र का आसन भी छीन लेता है। इंद्र का जब आसन छीन लिया, सारे देवता अनाथ से हो गए और दर बदर भटकने लगे। सभी देवता एक होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ने नारायण जी के पास चलने के लिए युक्ति बताई है। सभी देवतागण ब्रह्मा जी को लेकर के नारायण के पास गए, श्रीमन नारायण के पास पहुंचते हैं और भगवान से विनय प्रार्थना की है कि प्रभु, हमारा समस्त अधिकार को राजा बलि छीन लिया है, कृपया करके आप उसे हमें वापस लौटाइए। ऐसा कह करके प्रार्थना करने लगे। भगवान बोलते हैं कि हे देवताओं, आप चिंतित ना हो क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही अवतार ग्रहण करने वाला हूं। आप निश्चिंत होकर के गमन करिए, अपने जहां भी आपको जाना है आप स्थान अपने जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही नए अवतार में प्रकट होने वाला हूं। ऐसा कह करके उन्होंने देवताओं को विदा किया है। देवतागण ब्रह्मा जी सहित प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए। इधर क्या हुआ, राजा बलि और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की यज्ञ करता है। उसमें वह विश्वजीत नाम का यज्ञ शुरुआत किए, जिसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी मुख्य आचार्य बने, मुख्य याज्ञिक बने। उनके अध्यक्षता में एक ऐसा यज्ञ आरंभ किया गया जो लंबे वर्ष तक चलता और उस यज्ञ के संपन्न होने से राजा बलि हमेशा के लिए अजेय हो जाते, उनको कोई हरा नहीं सकता था। माता अदिति जब इस बात को श्रवण करती हैं कि उनके सारे पुत्र दर बदर भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और दुखी होकर के वह अपने पति कश्यप जी के पास जाकर के प्रार्थना करती हैं। बोली, हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे पुत्रों के कष्ट को हरण करने का उपाय बताइए। कश्यप जी बोले, उनके कष्टों को हरण करने का केवल एक ही माध्यम है, वह है भगवान श्रीमन नारायण। वही अवतार ग्रहण करके इनके कष्टों को हरण कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। अदिति माता बोलती हैं, वह युक्ति मुझे बताइए जिससे मैं उनको अपने गर्भ में धारण कर सकूं। कश्यप जी महाराज उनको बहुत ही सुंदर गुप्त विधि बताए हैं, जिस विधि का नाम पयोव्रत है। पयोव्रत नाम का गुप्त विधि बताए, जिनके करने से आप अपने मनोकामना को भगवान नारायण से पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हे अदिति, तुमको 12 दिनों तक केवल दूध का पान करके रहना पड़ेगा, कठोर तपस्या में जीवन जीना पड़ेगा और प्रतिपल भगवान के स्मरण एवं चिंतन में रहना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ विशेष मंत्रों एवं स्तुतियों का पाठन एवं ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा कह करके उन्होंने विधि को बताया है। अदिति माता बहुत ही सिद्ध समय में उन्होंने अपना व्रत को आरंभ किया है। भगवान को आवाहन करते हैं, संकल्प लेती हैं कि मैं पयोव्रत का अनुष्ठान करने जा रही हूँ, भगवान आप मेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। और ऐसा कह करके उन्होंने 12 दिनों तक कठिन तपस्या आरंभ किया है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के बोले कि हे अदिति, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। अदिति ने कहा है कि प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए
उनके कष्टों को हरण करने के लिए आपको मेरे गर्भ में अवतार धारण करना चाहिए। इस अवतार धारण करें, इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने इस पयोव्रत का अनुष्ठान किया है। भगवान बोले, श्रीमन नारायण बोलते हैं कि अदिति, मैं अवश्य आपके गर्भ में आऊंगा। और यह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अदिति अब प्रसन्न रहने लगी और अपने पति कश्यप देव जी को, अपने स्वामी कश्यप देव को यह सब बताती हैं। और बहुत ही उचित और पवित्र समय में उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। और जब गर्भाधान संस्कार होता है, भगवान नारायण स्वयं उनके गर्भ में आकर के स्थान ग्रहण करते हैं। बहुत ही योग्य समय में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं, बहुत ही दिव्य उनका रूप था। चतुर भुजाओं से संपन्न थे, जिसमें पद्म, गदा, पद्म, कमल, गदा ऐसे धारण किए हुए थे। और सुंदर अपने दिव्य नील वर्ण में भगवान प्रकट हुए। अपने चारों हाथों में चारों अपने दिव्य अस्त्रों को, दिव्य वस्तुओं को धारण कर भगवान प्रकट होते हैं। पीतांबर धारण किए हुए होते हैं। कश्यप जी और अदिति माता उनको प्रणाम करती हैं और बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान बोले कि हे अदिति, हे कश्यप, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसा कहते हुए उसी पल भगवान ब्राह्मण देव के रूप में, छोटे से वामन देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब वो ब्राह्मण कुमार के रूप में प्रकट हो गए, सारे देवी देवता आकर उनको सब प्रकार की उनकी सज्जा करते हैं। किसी ने उनको कौपिन पहनाया है, किसी ने उनको रुद्राक्ष पहनाया है, किसी ने फूलों की माला पहनाई है, किसी ने उनको जनेऊ धारण करवाया है, कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कोई उनको सुंदर फूलों की माला से उनका बालों को श्रृंगार करते हैं, कोई उनको खड़ाऊ धारण करवाते हैं, किसी ने छतरी पकड़ाया है और किसी ने कमंडलू पकड़ाया है। ऐसा कहकर करके भगवानों ने उनको, देवी देवताओं ने उनका श्रृंगार किया है। जब भगवान का श्रृंगार हो जाता है, समस्त देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। भगवान अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान वहां पर गए जहां पर राजा बलि दिव्य यज्ञ संपन्न कर रहा था। वहां पर भगवान पहुंचते हैं। वह इतना दिव्य यज्ञ कर्म हो रहा था, वहां पर इतना दिव्य आयोजन था कि भगवान वहां प्रवेश किए। भगवान की सुंदरता और भगवान की दिव्यता को देख करके वहां पर रहने वाले सभी लोग अचंभित हो गए और आश्चर्य से देखने लगते हैं। राजा बलि स्वयं अपने स्वर्ण सिंहासन से उठ खड़े हुए और उठ करके ब्राह्मण देव कुमार को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण भक्त थे, दाता थे, उनके जैसा कोई दाता नहीं, और भगवान विष्णु के भक्त हैं। शुक्राचार्य जी जब यह देखते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जिनको भृगु भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि राजन, आप अपने यज्ञ कर्म को संपन्न करें, उनको तो अन्य लोग भी उनका सम्मान कर सकते हैं। तब राजा बलि ने कहा कि गुरुवर, ब्राह्मण का अपमान से मेरा भगवान विष्णु दुखी हो जाएंगे, मैं भगवान विष्णु को रुष्ट नहीं करना चाहता। ऐसा कह करके उन्होंने ब्राह्मण देव को अपने दिव्य आसन पर बैठाया है। दिव्य आसन पे उस ब्राह्मण कुमार को, वामन देव को बैठा करके उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, चरणोदक का पान करते हैं, उनका पूजन अर्चन करके यथोचित सम्मान करके ब्राह्मण से निवेदन करते हैं कि हे ब्राह्मण कुमार, आप इस यज्ञ स्थल में किस उद्देश्य हेतु आए हैं? कृपया अपना उद्देश्य मुझे बतलाइए। मैं आप जो भी कहेंगे वह सब कुछ देने में आज समर्थ हूं। आज मैं अपनी क्षमताओं से, अपनी ताकत से समस्त लोगों को जीत लिया हूं। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी गर्व की बातें भगवान के सामने रखी। भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। ऐसा कह करके भगवान ने कहा। तब राजा बलि बोलते हैं कि मेरा सामर्थ्य के अनुसार आप मांग रखिए प्रभु। भगवान बोलते हैं कि मुझे 3 पग भूमि के सिवा कुछ भी आवश्यकता नहीं है, न मुझे स्वर्ग की चाह है, न मुझे धन संपत्ति की चाह है, मैं केवल 3 पग भूमि ही चाहता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने अपनी बातें रखी। वहां पर शुक्राचार्य जी देख लेते हैं कि यह ब्राह्मण नहीं है, स्वयं विष्णु जी हैं। चेतावनी देते हैं, रे बलि, तू आज छलावा में आ चुका है,
यह और कोई नहीं, यह कोई ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं विष्णु का अवतार है। यह विष्णु जो है रूप बदल करके तुम्हारे पास आया हुआ है और यह तुमसे समस्त राज्य धन संपत्ति को छीन लेगा। ऐसा कह करके आज शुक्राचार्य जी राजा बलि को चेतावनी देते हैं। राजा बलि बोले कि हे भगवान, यदि यह ब्राह्मण कुमार स्वयं विष्णु जी हैं तब तो मैं और भी सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, क्योंकि पात्र को दान करना सबसे भाग्य की बात है और मैं सबसे बड़ा भाग्यवान हो जाऊंगा कि जगत का नियंता, जिसका सारा जगत जिनका है, वो प्रभु यदि मेरे दरबार में आकर, मेरे पास आकर कुछ मांग करते हैं तो इससे परम सौभाग्य क्या होगा। ऐसा कह करके उन्होंने अपने गुरु जी की बातों का एक प्रकार से विरोध किया है या अपनी गुरु की बातों के सामने अपनी बात को रखा है। गुरु जी जान गए, गुरु को यह लगता है कि यह इस बालक के मोहन में मोहित हो चुका है, मोहन स्वरूप में मोहित हो गया है। ऐसा कह करके बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके उसके जल कमंडलू में जाकर के स्थान ग्रहण करते हैं और जब वह जल कमंडलू में प्रवेश कर गए तब जल की धारा को वह रोक देते हैं। जब जल की धारा रुक गई और राजा बलि संकल्प नहीं ले पाते हैं, उस समय क्या हुआ, स्वयं वामन देव जी एक तृण उठाते हैं और तृण को उठाकर उस जल कमंडलू की छेद में, जहां से जल प्रवाह होता है, उसमें डाल देते हैं। जब तृण प्रवेश किया है जल कमंडलू के द्वार पे, जल कमंडलू के छेद के द्वार में, तब जाकर के वहां शुक्राचार्य जी की आंखें फूट जाती है। आज उनकी बाई आंख फूट गई है और वह वहां से बिलबिलाता हुआ बाहर निकलता है और क्रोध में आकर अनाप शनाप बोलते हुए राजा बलि को उस जगह से दूर चले जाते हैं। जब शुक्राचार्य जी दूर चले गए, आज राजा बलि अपने जल से हाथ को लेकर के संकल्प लेते हैं, ओम विष्णु 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 कहते हुए संकल्प लिए कि आप जो कुछ भी मांग करेंगे वह देने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। ऐसा कह करके जल को धरती में छोड़ देते हैं, अपने हाथों का जल धरती में छोड़ दिए। भगवान बोले कि बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा पग, 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि बोलते हैं कि भगवान आपको जहां से भी, जिस जगह की भूमि आपको उचित लगता है, आप कृपया उसे आप स्वीकार करें। ऐसा कह करके उन्होंने हाथ जोड़ा है। भगवान एक पग से समूची पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पग से आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं। आगे भगवान बोलते हैं कि बताओ बलि, अब मैं अपना तीसरा पग कहां पे रखूं। राजा बलि बोले कि भगवान, यह जो अहंकार रूपी मेरा सिर है, जिसका मुझे अभिमान था, जिस पर मुझे अपने सर्वसत्ता पर गर्व था, उस गर्व करवाने वाली इस बुद्धि पर, इस सर पर आप अपना सर रख दीजिए। भगवान आप मुझे ही स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कहते हुए अपना सिर को भगवान के सामने झुका देते हैं। जब राजा बलि अपना सिर को झुका दिए, भगवान महाविष्णु वामन अवतारधारी उस ब्राह्मण देवता ने अपने जो चरण को है उनके सिर पर रखते हैं और दबाते हुए यह बोले कि हे बलि, तुमने अपना सर्वस्व दान मुझे बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, प्रेम से किया है। जाओ, तुम उस लोक के वासी बनोगे, उस लोक के अधिष्ठाता बनोगे जो मेरे स्वर्ग से भी सुंदर है। और आज मैं तुम्हारे सामने बिक गया हूं, तुम्हारे इस धर्म की प्रतिष्ठा से आज मैं तुम्हारे सामने बिक गया। मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बन करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने उसे वचन दिया है और राजा बलि को अपने चरणों से दबाकर सूतल लोक के वासी बना दिए, सूतल लोक भेज दिए। सूतल लोक में राजा बलि अपने सब परिवारों के साथ, आने वाली संततियों के साथ आज भी आनंद के साथ रहते हैं। स्वयं विष्णु भगवान एक रूप में सूतल में द्वारपाल बन करके, रक्षक बन करके उनके परिवार की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान जो है देवताओं के कष्ट को हरने के लिए आज ये रूप धारण करते हैं, अदिति माता की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और जो भक्त, यह कथा, इस कथा के माध्यम से भगवान यह बतलाते हैं कि जो भी शुद्ध चित्त होकर की भगवान की भक्ति करेगा, पवित्र बुद्धि से भगवान की भक्ति करेगा, चाहे वह कोई भी हो, दैत्य हो, किसी वर्ण का हो, उसे भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान जरूर उसकी सर्व कामनाओं को पूर्ति करेंगे। जब हम थोड़ा सा भी भगवान को देते हैं, भगवान उसे कई गुना रूप में वापस करते हैं। आज राजा बलि ने अपना भौतिक जो है दान किया है, भगवान ने उसको अपने आप को स्वयं को समर्पित कर दिया है। इस प्रकार वामन देव भगवान
यह कार्य करके जगत को बतलाते हैं कि सबसे बड़ी है विशुद्ध बुद्धि से भक्ति करना, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। यही इस वामन अवतार का उद्देश्य है। प्रेम से बोलिए श्रीमन वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।